25 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अलीगढ़ में होगा आगमन। कांग्रेसियों ने तैयारियां की पूरी। अलीगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को पहुंचने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेसियों के द्वारा तैयारियां पूरी करने के दावे किए हैं। कांग्रेसियों के द्वारा न्याय यात्रा में अपार भीड़ जुटने की बात कही है। 2024 के पहले कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा के जरिए जनता को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार न्याय यात्रा अलग अलग जिलों में प्रस्थान कर रही है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 फरवरी को अलीगढ़ के जमालपुर व अनूप शहर रोड से होकर गुजरेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी कौशलेंद्र यादव व गौरांग देव चौहान युवा प्रदेश महासचिव कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी को बुलंदशहर होते हुए रात्रि विश्राम के बाद 24 फरवरी को सुबह अलीगढ़ बॉर्डर पर कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा, जिसमें 10,000 की भीड़ राहुल गांधी के काफिले के आगे चलेगी। न्याय यात्रा के द्वारा सभी वर्गों के समाज को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा कांग्रेस की यात्रा को लेकर तैयारियों का पूरे होने का दावा किया जा रहा है। आज जिस तरीके से राहुल यात्रा गांधी जी की यात्रा को लेकर किसने बताया क्या क्या रूट रहेंगे और क्या अलीगढ़ में आने का रहेगा? देखिए साहब, माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा 24 तारीख को बुलंदशहर से शुरू होगी और अनूप शहर होते हुए डिवाई के पास रात्रि विश्राम है और 25 तारीख को सुबह 8 बजे वहाँ से यात्रा चलेगी और हम लोग अपने जिले के बॉर्डर पर जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, यूथ, सारे फ्रंटलों के साथ यात्रा का स्वागत करेंगे। और उसके बाद शहर में जो हम लोगों को ऊपर से निर्देश मिले हैं वो 3 से 4 किलोमीटर रूट माननीय राहुल गांधी जी का पैदल चलने का है, जिसमें माननीय राहुल जी खुली जीप पर रहेंगे और सारे कार्यकर्ता और पब्लिक सारी उनके साथ पैदल चलेगी। कितनी पब्लिक रहेगी तकरीबन? पब्लिक मेरा तो अनुमान है 10,000 से ऊपर हम लोग साथ होंगे और ये भी मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, युवा और सारे फ्रंटल और सारे प्रत्याशीगण जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो मेरा अंदाजा है कि 10,000 से बहुत ऊपर जाएगी। और हम लोग क्या ये न्याय यात्रा 2024 के चुनाव में कितना प्रभावी करेगी? नहीं, सब चुनाव तो आते हैं और मुद्दे तो बनते ही हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी ये यात्रा चुनाव के हिसाब से नहीं, वो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत, इसका नाम जो रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद उनका ये है कि देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जितनी साझेदारी, मतलब जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जो उन्होंने बात कही है कि 73% लोग SC, ST, OBC जो लोग हैं उनको उनके समाज के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा नौजवानों की बेरोजगारी। तीसरा मुद्दा किसानों पर जो संगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन पे जो अन्याय हो रहा है। आपने देखा होगा कि कभी हमारे देश की सीमाओं पर जिस तरह से कील भाले और अवरोध नहीं लगाए गए। अगर अवरोध लगाए गए होते, माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए था कि हमारे चाइना बॉर्डर पर लगाते, जो आज चाइना ने एक पूरा शहर बसा दिया है। 40 किलोमीटर जमीन हमारे हिंदुस्तान की कब्जा कर ली है, जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस तरह के अनेक मुद्दे, महिला अत्याचार, बेरोजगारी। अब रोजगार देने में क्या करते हैं? रोजगार देने की घोषणा करते हैं और उसमें भी नौजवानों को लूटते हैं। आपने देखा अभी वैकेंसी कितनी निकाली, फार्म उसके 50 गुने भरे गए और 200-250 करोड़ रुपया, 400 रुपए पर फार्म फीस थी। उसके हिसाब से लगभग 250 करोड़ रुपया नौजवानों से फिर ठग लिया और रिजल्ट क्या? वही पेपर वाले दिन पेपर लीक। तो इससे नौजवान बिल्कुल मरने की स्थिति पहुंच गया है और नौजवान आवाज उठा रहे हैं तो उन पर लाठी चलाई जा रही है। बहुत से राहुल गांधी की बीच यात्रा में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कल की यात्रा में एक नौजवान आया तो राहुल जी ने उसका हाथ पकड़ के ऊपर अपने चढ़ाया और उससे बात की
और वो इतना दुखी था, इतना भ्रमित था, इतना उसको हृदयघात था कि वो कह रहा सर मैं बोल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, घबराइए नहीं, राहुल गांधी तुम्हारे साथ है, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, घबराइए नहीं, लेकिन बोलिए। इतनी भीड़ जो आपकी यात्रा बताई जाती है देखने को भी मिलती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती, ऐसा क्या वजह रहती है? देखिए साहब, झूठ जल्दी बिकता है, सच देर में असर दिखाता है। माननीय राहुल गांधी सच पर चलने वाले नेता हैं। एक एक बात आप लोग देखते होंगे, अगर उनका एक बयान कोई गलत निकाल दो, हमारा नेता उसी बात में माफी मांग लेगा। आज तक उन्होंने कोई गलत, और वो उन्हें इतना पूर्वानुमान है शासन का कि वो पहले ही बता देते हैं कि ये घटना घटने वाली है। वैकेंसी निकली थी तो माननीय राहुल जी ने कहा था ये फिर से एक बार नौजवानों को लूटने की तैयारी, और लूट लिया 2-2.5 करोड़ रुपया। माँ बाप 10-10 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनाते, 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते MBBS डॉक्टर बनाते हैं। सरकारी नौकरी किसी के लिए है ही नहीं। क्या लगता है संविदा चल रही है। क्या माँ बाप मेहनत की, पसीने की कमाई करके 10 लाख जो बच्चे पे इंजीनियरिंग करा रहा है, क्या उनको पकौड़े तलने के लिए बना रहा है? हमारे प्रधानमंत्री कहते पकौड़ा भी बेरोजगार है। क्या गठबंधन कामयाब होगा? 100%। लेकिन गठबंधन से जयंत चौधरी जी आपके यहाँ छोड़ के चले गए, उनसे कितना फर्क पड़ेगा उस पर? देखिए, अभी ना वो हम कह रहे छोड़ के चले गए, अभी जयंत जी कहीं नहीं गए, सारे दलों की बात हो रही है। अब आप देखिए, पहली वार्ता प्रदेश स्तर पे कांग्रेस के दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने कल पहली बार की, तो ये वार्ता का क्रम जारी है। क्या लगता है जयंत चौधरी वापस करेंगे? मुझे तो लगता करेंगे, कोई विकल्प नहीं है। क्या किसान के विरोध में जाएंगे वो? क्या नौजवानों के विरोध में जाएंगे? जिन किसानों के लिए 2-2 फुट के भाले लगाए गए हैं, सड़क में 10-10 फीट 20-20 फीट ऊंचे दीवारें बनाई गई हैं, चौधरी जयंत को तो किसान की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के वो पोते हैं। चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसानों का नेता नहीं कोई हुआ है। और अगर चौधरी जयंत सिंह अगर इस समझौते में साथ नहीं आते हैं, तो ये निश्चित समझ लो कि किसानों के लिए जयंत चौधरी से बड़ा कोई गद्दार साबित नहीं होगा। आपने देखा था पहले किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा जाने गई थी, आप लोगों ने डाटा दिया था। क्या जयंत चौधरी को ये 750 किसानों की शहादत मंजूर है? कितनी सीटें जीतेंगे फिर? हम लोग 80 के 80 चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भी 70 सीट के ऊपर जीतेंगे। भाई BSP पार्टी के मुखिया मायावती जी के अकेले चलने की बात कर रही है, तो उनसे कितना फर्क पड़ेगा आपको फिर? देखिए साहब, राजनीति में भी बहुत देर है। अभी परसों तक कहा जा रहा था कि सपा और कांग्रेस की बात नहीं हो रही। अभी तो असली खेल तो तब शुरू होगा जब चुनाव और करीब आएगा। अभी तो सूचना का कोई भरोसा ही नहीं, जब होगी तो। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी जी आने को लेकर तैयारी समय आता जा रहा है, किस तरह की तैयारियां अलीगढ़ से? जैसा कि सर्वविदित है कि जन जन के प्रिय नेता राहुल गांधी जी 25 तारीख को अलीगढ़ आ रहे हैं, और उसकी तैयारी को लेके कांग्रेस में तो जोश खरोश है ही, परंतु आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं, एक बूम पब्लिक का। उनको ऐसे लग रहा है कि वास्तव में कोई हमें न्याय दिलाने वाली कोई हस्ती, कोई हमारी सुनने वाली कोई हस्ती, कोई विपक्ष कहीं से आ रहा है और हम सब लोग हों। तो आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से लाखों की भीड़, जिसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज सुबह भी प्रशासन ने मुझे फ़ोन किया कि साहब किस तरह से होगा, आप कैसे, तो हमने कहा आप संभालिए, लाखों की भीड़ रास्तों पर होगी, छतों पर होगी, और जिस तरह से उनका सम्मान किया जाएगा वो पलकों पर रख के उनको सम्मान किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? रूट शुरू होगा जमालपुर से, शमशाद मार्केट पे हमारा प्रयास है कि वो सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद, क्योंकि उस दिन 180 किलोमीटर की यात्रा उनको तय करनी है और धौलपुर पहुंचना है, तो वो स्वयं भी बहुत जल्दी में हैं, तो उनको यहाँ से शमशाद मार्केट से तस्वीर महल होते हुए नुमाइश ग्राउंड से GT रोड के रास्ते हम हाईवे पहुँचाएँगे और उन्हें हाथरस के लिए जाने देंगे।
तो ये हमने उसमें तय किया है। मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के हम पर फ़ोन आ रहे हैं, हमारे भी उन पर जा रहे हैं, संपर्क में हैं हम, क्योंकि हम एक दूसरे के फ्रेंडली फाइट होने जा रही है हमारी उनकी, तो उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि संभवतः कि समाजवादी के नेतागण भी इस कार्यक्रम में प्रदेश के और देश के और ज़िले के शामिल रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है समाजवादी के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या लगता है इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन से किस तरीके की मदद की आपको? ये प्रशासन का अपना हेडक है। हम तो जानते हैं कि हमारे प्रिय नेता को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ेगा। क्या आपके द्वारा भी वॉलंटियर लगाए हैं? हमारे द्वारा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। हमारे सभी फ्रंटल संगठन और पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस, यूथ है, सेवा दल है, ये सब सड़कों पर होंगे और सब व्यवस्था में होंगे। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में किस तरह की बुद्धि है? राहुल गांधी जी आने को लेकर अलीगढ़ आ रहे हैं, अलीगढ़ वालों में एक बहुत बड़ा, मैं बोला था आपको कि एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख सुबह हो और हम राहुल गांधी जी के रूबरू हों। ये तो बहुत अच्छी खुशी की लहर है।